करंट एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं जिनको वो फुल टाइम वर्कर बना सके रादर देन पार्ट टाइम वर्कर। तो जॉब्स का मसला तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं। थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े मामला बिगड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन है। हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जो रियली इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि टीयर 4 से टीयर 2 में कन्वर्जन के बारे में, PSW के बारे में और डिपेंडेंट्स के बारे में, और जो करंट सिचुएशन चल रही है यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग, वो वर्क के रिगार्डिंग, पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे मेन चीज़, जब आप एक स्टडी वीज़ा पे आते हो, आपने इतनी सर्टन अमाउंट लगाई है, उसके बाद अगर यहाँ आके PSW ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। एज सच अभी कोई ऐसा है नहीं है, PSW का इशू था वो काफ़ी टाइम से रिजॉल्व हो गया है। तो PSW तो आपको कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे बैचलर्स पे आओ चाहे मास्टर्स पे आओ। अब इसमें एक और बिल्कुल एक मेजर जो डाउट है वो लोगों को ये आ रहा है कि जैसे आपको पता ही होगा, डिपेंडेंट्स जो हैं वो अब जनवरी 2024 से नहीं आ सकते। अगर कोई इंसान जो है वो मास्टर्स पे आ रहा है तो उसके साथ डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे। यानी डिपेंडेंट सिर्फ तभी अलाउड होंगे अगर वो रिसर्च प्रोग्राम पे आ रहा है एप्लीकेंट, तो उसके साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं, और बाकी स्टडी वीजा पे डिपेंडेंट्स नहीं आ पाएंगे। अब इस चीज में एक और चीज बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेरी करी कि अगर कोई इंसान 2024 में आता है मास्टर्स करने, रिसर्च वाली नहीं नॉर्मल मास्टर्स करने, तो क्या जब वो 2025 में अपनी डिग्री खत्म करेगा तो उसके बाद जब उसको PSW मिलेगा तो क्या वो तब अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल नहीं ला सकते। क्योंकि जब आप PSW अप्लाई करते हैं उसकी मेन जो क्राइटेरिया वो यही है कि जब आप स्टडी वीजा में होते हैं, जैसे आपका सपोज मास्टर्स या बैचलर्स खत्म होती है, तो उसी के यूके के अंदर आपका एप्लीकेंट होना चाहिए जब आप अप्लाई करोगे किसके लिए, PSW के लिए। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेंट अभी ये होम कंट्री में ही है और यूके में आया ही नहीं है, तो आप कैसे आ पाएगा? तो इज अ बिग नो नो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप 2024 में आएंगे मास्टर्स करने, फिर आपकी मास्टर्स खत्म होगी, उसके बाद आप PSW अप्लाई करेंगे और फिर आप डिपेंडेंट ला सकते, तो नहीं ला सकते। यही है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जो इंटेक है सितंबर इंटेक, इसके बाद जो भी छोटे मोटे इंटेक बिफोर द जनवरी हिट्स, उससे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपका प्लान बन रहा है कि आपके साथ डिपेंडेंट पे आना और आपका सिर्फ मास्टर्स नॉर्मल मास्टर्स है, रिसर्च वाला PhD वाला सीन नहीं है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें और अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले आए। उसके बाद एक और चीज ये है कि जब एक इंसान यहाँ आता है, वो उसको पता चलता है कि यहाँ टीयर 4 जो है वो स्टूडेंट वीजा, जैसे आपको पता होगा, तो उस वीजा को वो अपने वर्क वीजा में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता है। टीयर 4 यानी स्टूडेंट वीजा को आप टीयर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम स्किल्ड वर्कर वीजा भी कहते हैं, या फिर आसान भाषा में बोले तो वर्क वीजा में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी ऐसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आप मास्टर्स करने आओ या बैचलर्स करने आओ तो आपको कंप्लीट करनी ही होगी तो ही आप जो है ये वर्क वीजा में स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रिसेंटली एक नोन है, उन्होंने अभी लास्ट वीक ही अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीजा पे आए थे वो जैन इनटेक में, और उनको अभी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क वीजा मिल गया विद इन 1 वीक प्रायोरिटी सर्विस में, नेक्स्ट डे उनका आ गया। तो ये क्वेरी तो क्लियर कर लें कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये ऑप्शन अब तक आपको बिल्कुल है कि आप टीयर 4 से टीयर 2 में कन्वर्जन करवा सकते हैं अपने वीजा की, और इजीली फिर आप वर्क परमिट में आ गए। और जब आप वर्क परमिट में आ गए तो फिर आप अपने, जाहिर सी बात है, डिपेंडेंट्स, अगर आपने शादी की हुई है या आप शादी भी कर सकते हो, आप सीधा वहां से उसको ला सकते हो। आप अगर आपने पहले से की हुई है तो आपके बच्चे भी हैं अगर, तो भी आप उनको ला सकते हो वर्क वीजा पे। ये एक है इजी वे। इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो अभी जो करंट सिचुएशन जो चल रही है एज पर मतलब जॉब्स को लेके, कि जॉब्स जो हैं वो बहुत कम मिल रही है लोगों को। कई जो है जैन इनटेक में उनको 2-2 3-3 महीने हो गए अब तक जॉब नहीं मिली है। कई मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम आएंगे तो ये गलत डिसीजन तो नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, अब 20 से 25 हजार पौंड, यानी अगर इंडियन रुपी में बात करूं तो 20 से 25 लाख लेके चलो, पाकिस्तान में इसको मल्टीप्लाई कर लें, इतना इन्वेस्ट करके आ रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ काम ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? तो जी बिल्कुल सिचुएशन तो बिल्कुल खराब है। चाहे लंदन में ले लो, चाहे आउटर लंदन में ले लो, मैं आउटर लंदन में रहता हूँ, सिचुएशन हर जगह खराब है, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स का इन्फ्लक्स होने की वजह से जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हो गई हैं। और जो जॉब्स हैं वो
जो करंट एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं जिनको वो फुल टाइम वर्कर बना सके रादर देन पार्ट टाइम वर्कर। तो जॉब्स का मसला तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं। थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े मामला बिगड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन है, हाउस के रेट्स बढ़ गए, मतलब आपको रेंट जो 500 देना पड़ता था वो 700 चल गया, मतलब बिग डिफरेंस आ गया। अगर आप यहाँ रहते तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलता। जो यहाँ रह रहे हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत ज्यादा मामला खराब है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अगर कनाडा के लिए आपने अप्लाई किया था और आपके जो बैंड्स हैं, बैंड स्कोर जो है वो ओवरऑल हर एक में मिनिमम उनको चाहिए होता है 66, वो आप अक्वायर नहीं कर पाए और घूम फिर के आपके पास यही यूके का ऑप्शन बचता है और आप यहाँ से भी ऐसी खबरें सुन रहे हो और आपका दिल जो है डिसहार्टन हो रहे हो आपकी क्या किया जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आपके पास सिर्फ यूके को ही आपने कंसीडर करना है तो गो फॉर इट, क्योंकि अभी भी ऐसे मामला नहीं है कि आप आ जाओगे आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आ जाओगे तो आपको 2-2 3-3 महीने काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि एक सोचो ना, आप मतलब आप घर से निकल रहे हो एक नई कंट्री में और कईयों का तो मतलब यहाँ कोई आन जान कोई जान पहचान का भी नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल तो पेश आएंगी। लेकिन विद टाइम जो है चीजें सेटल हो जाएंगी, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहेंगे। 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन चीजें जो है वो बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाने लग जाएंगी और डायरेक्शन हो जाएगा आपको। इसलिए अपना दिल छोटा ना करें, अगर आपने अपना माइंड बना लिया है तो गो फॉर इट। आज की वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। अगर आपको इससे मिनिमल भी हेल्प हुई है तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर आपको लगता है कि किसी और को देख के से फायदा होगा तो कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करें और हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।